नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जीवन में, वो ये है कि स्वस्थ रहना। और स्वस्थ रहने के लिए शरीर की ज्यामिति, शरीर की संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये 5 तत्व निश्चित अनुपात में हैं। हमारे बॉडी में जब ये तत्व 5 तत्व ऊपर-नीचे होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तब हम बीमार हो जाते हैं। तब हम कोई किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले, आज से 4-5 दशक पहले, कोई बड़ी बीमारियाँ नहीं होती थी। लोग बड़ी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते थे। उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था कि उस समय लोगों के जो बॉडी के 5 तत्व हैं, पूरी तरह से बैलेंस रहते थे। कैसे? सपोज़ आप मानिए कि जैसे एक गाँव में एक किसान है, वो बीमार नहीं होता, मज़दूर आदमी बीमार नहीं होता, बहुत कम होता है तो बुखार वगैरह आता है, लेकिन बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं होता। वो अपने उसके तत्व कैसे बैलेंस होते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। एक मज़दूर आदमी है या किसान आदमी है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है बॉडी के अंदर सबसे बड़े हिस्से में है जल, हम जल समझते हैं। तो जब एक गाँव का व्यक्ति, उसको जल जो पीने के लिए मिलता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, जल शुद्ध होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जल के प्रदूषण में, जल प्रदूषित है तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जल प्रदूषण होने के कारण आती हैं। तो गाँव के व्यक्ति को जो पानी मिलता था नदी से, झरने से, हैंडपंप से, नीचे का पानी, क्योंकि बस्तियाँ नहीं, खुले आकाश का पानी भरा होता है, नीचे होता है वाटर लेवल, शुद्ध पानी उसको मिल जाता है। तो नहाने का भी और पीने का भी उसको पानी शुद्ध मिलता है। तो जब पानी उसको शुद्ध मिलेगा तो 70% बीमारियाँ तो वैसे भी उसकी गई, क्योंकि 70 से 71% पानी शरीर में पानी का हिस्सा है। अब दूसरा जो भाग है पृथ्वी का। अब देखिए, पृथ्वी को बैलेंस, मिट्टी का तत्व जो है बैलेंस करने के लिए एक गांव का व्यक्ति क्या करता है, खेत में भी काम करता है, उसका सीधा शरीर का संबंध मिट्टी से जुड़ा रहता है। पैदल चलता है, नंगे पैर होता है, खेत में काम करता है, हाथ से भी मिट्टी हटाता है। तो उसका जो मिट्टी तत्व है, मिट्टी के लगातार संपर्क के कारण मिट्टी तत्व बैलेंस रहता है। तीसरा तत्व अग्नि का, वो श्रम करता है। जो व्यक्ति श्रम करेगा उसका अग्नि तत्व बैलेंस रहता है। वो धूप में काम करता है। धूप में काम करने वाला व्यक्ति बहुत कम बीमार होता है। क्यों? उसका डाइजेशन अच्छा होता है, उसका अग्नि तत्व हाई रहता है, बैलेंस रहता है। तो दूसरा तत्व उसका बैलेंस हो गया। तीसरा, गाँव में हवा शुद्ध मिलनी है, वायु शुद्ध होगी, वायु से संबंधित रोग भी खत्म हो गए उसके। तो ये वायु भी शुद्ध हो गई। जल वायु नभ जल पावक गगन समीरा। जब 3 तत्व अच्छे होंगे तो उसके बॉडी के अंदर फैट चर्बी कुछ जमना नहीं है, तो जो स्पेस है वो खुला रहेगा, है ना। तो गगन क्लियर है उसका। आकाश तत्व मैनेज करने के लिए जो व्यक्ति या जो भी जीव खुले में रहेगा, निश्चित तौर पे उसका आकाश तत्व बैलेंस रहता है। किसान आदमी, मजदूर आदमी, गांव में रहने वाला आदमी खुले में सोता है, खुले में सारा दिन रहता है, उसका साक्षात्कार आकाश से सीधा संबंध में, तो उसका 5वां तत्व भी बैलेंस हो गया। तो जब उसके 5 तत्व बैलेंस होंगे तो बीमारी आएगी कहाँ से? शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर में व्यक्ति मिट्टी से टच नहीं, उसका कनेक्शन मिट्टी से कट चुका है, कभी नंगे पैर नहीं चलता। ऑफिस गया, ऑफिस से शूज पहना हुआ, घर आया, उतारा, टाइल्स लगा हुआ है, उसमें भी स्लीपर डाल लिया, मिट्टी तत्व से उसका संबंध खत्म हो गया। एसी में बैठे सारा दिन काम करेगा, एसी में बैठने के कारण से अग्नि तत्व से खत्म हो गया, सूर्य की सनलाइट उसको मिलना नहीं है। फ्रिज की चीज़ें ठंडी खानी है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, तो उसका डाइजेशन अग्नि तत्व कमज़ोर हो गया। लगातार कंटिन्यू अग्नि तत्व भी कमज़ोर हो। पानी, शहर का पानी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे शहर का, महानगर का पानी फिल्ट्रेशन करने के बाद, ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद शुद्ध है, नेचुरल नहीं है। जब पानी शुद्ध नहीं है तो उसकी 70% बीमारी यूँ बढ़ जानी है, फैट चर्बी बढ़ेगी। अग्नि तत्व कम होते बॉडी का वेट बढ़ जाता है, तो श्रम भी नहीं करना, उतना वर्कआउट भी नहीं होना। दूसरी चीज़ हो गई, उसको जो भी चीज़ें खाता है वो प्रोसेसिंग फूड होते हैं, पैकेजिंग फूड खाएगा या फ्रिज का फूड खाएगा। जब फ्रिज की चीज़ें खाएगा तो उसका डाइजेशन तो एक तो पहले से कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसका श्रम नहीं हो रहा, सनलाइट भी नहीं मिल रही। तो डाइजेशन कमज़ोर होने के कारण
उसके अंदर जो भी चीज़ें डाइजेशन कमज़ोर होता है उसकी फैट और चर्बी बढ़ती जाती है। फैट और चर्बी बढ़ना मतलब रोगों का बुलावा आना। तीसरी चीज़, हवा भी शुद्ध नहीं मिलती। आकाश के संबंध में नहीं है तो उसका आकाश भी ठीक नहीं है। गगन तो वैसे भी उसका गड़बड़ हो गया। पाँचों तत्व उसके डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसलिए शहरों में लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं। शहरों में बीमारी का मुख्य कारण है कि उसके 5 तत्व डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में गाँव में आज भी शहर के लोग गाँव की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? उसका कारण यही है कि उसको 5 तत्व शुद्ध नहीं मिल रहे शहर में। जब 5 चीज़ें शुद्ध नहीं मिलेंगी, आपको तरक्की तो मिल गई शहर में, पैसा तो आपने कमा लिया लेकिन स्वास्थ्य गँवा दिया, और जब स्वास्थ्य चला गया तो पैसे का रस नहीं मिलेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो दुनिया का कोई भी सुख आपके लिए नहीं है। तो सबसे बड़ी विडंबना कहाँ हो रही है कि हम शहरों की तरफ तो भाग गए लेकिन स्वास्थ्य से वंचित हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा अपने शहरी भाइयों को कि आप जहाँ भी रहें, सुबह उठिए, नंगे पैर कम से कम 1-2 किलोमीटर चलिए, सनलाइट लीजिए, 1 से डेढ़ घंटे का वर्कआउट करिए, आकाश शाम को छत पे टहलिए, आकाश को देखिए, आप अपने 5 तत्वों को बैलेंस करिए प्रतिदिन। आप पाएँगे कि आप हमेशा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे। 5 तत्व बैलेंस होंगे तो आपकी मानसिक शांति भी होगी और शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे जो संत जंगलों में रहते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण है, उनके 5 तत्व शुद्ध होते हैं, इसलिए वो स्वस्थ होते हैं, लंबी आयु जीते हैं, निरोग रहते हैं और उनका दिमाग और बुद्धि सब कुछ सात्विक होता है। तो जिसके 5 तत्व बैलेंस में हैं, उसकी बुद्धि भी सात्विक होगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, निरोग भी रहेगा और उसका जीवन की जो जर्नी है, वो शानदार होगी, लाजवाब होगी। तो ये मेरा वीडियो आप सभी के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए और अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करिए। आप पाएंगे आपका जीवन बदल गया, आप निरोग रहेंगे। आप अपने बच्चों को, परिवार को, सबको स्वस्थ और निरोग रखिए। स्वस्थ रहने का जो मुख्य आधार है वो है आपके पांचों तत्वों का बैलेंस में होना। जय श्री राम।